हेलो बच्चों, मैं अमित सेन। आज हम लोग कक्षा 12 गणित के अंतर्गत पहला चैप्टर जो अपना है संबंध और फलन, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशनशिप एंड फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं संबंध के बारे में। संबंध होता क्या है? संबंध है रिलेशन। अगर हम लोग भूल जाएं कि अपन गणित की बात कर रहे हैं, अगर नॉर्मल सी बात करें तो संबंध क्या होते हैं? संबंध मतलब रिलेशन। हर व्यक्ति एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध रखता है। जैसे अपन परिवार की बात करें तो भाई भाई का संबंध होता है, भाई बहन का होता है, माता पिता का होता है। बहुत सारे संबंध होते हैं, एक दूसरे में होते हैं। इसी प्रकार से गणित में भी संख्याओं में एक दूसरे में कुछ ना कुछ संबंध होता है। उस संबंध के बारे में अपन इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। कैसे समझते हैं संबंध कैसे होता है, देखते हैं अपन लोग। सबसे पहले कुछ चिन्ह हैं, बताइए इस चिन्ह को क्या कहते हैं? दो लाइनें खींची गई हैं, सब लोग जानते होंगे। इसका मतलब होता है बराबर। बराबर से क्या मतलब है? अगर दो संख्याओं के बीच में x और y संख्या मान ली और इनके बीच में अपन ने बराबर का चिन्ह लगा लिया, मतलब इनके बीच में एक संबंध स्थापित हो गया कि दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। मतलब x का मान जो रहेगा वो ही y का मान रहेगा, और जो y का मान है वो ही x का मान हो गया। जो इनके बीच में एक संबंध स्थापित हो गया। संबंध को अपन लिखते हैं मैथ में कैपिटल R से। कैपिटल R कहां से है? रिलेशन को लिखते हैं अपन लोग R से। ठीक है, तो इसको अपन समझते हैं कि क्या संबंध होगा इनके बीच में? x और y के बीच में बराबर का। जैसे आप लोग एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के बीच में एक संबंध है, आप सहपाठी हैं, या कह सकते हैं कक्षा 12 के पढ़ने वाले एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं। आप लोगों में एक संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्याओं में संबंध किस प्रकार से होते हैं? हमने एक संबंध बताया है बराबर का। दूसरा संबंध, इसको क्या कहते हैं? बड़ा है या ग्रेटर देन। इसको क्या कहते हैं? छोटा है या लेस देन। इसके अलावा और संबंध आ सकते हैं, इसको बोलते हैं सर्वांगसम। फिर आ गया समरूप। बहुत सारे संबंध ऐसे होते हैं जो गणित की भाषा में यूज किए जाते हैं। ये क्या है? इसको अगर लिख दिया है x और y, क्या हो गया इसमें? x का मान y से अधिक है, ज्यादा है, ग्रेटर देन है। तो ये कौन सा संबंध हो गया? इनके बीच में एक संबंध हो गया। जैसे परिवार में अपन सवाल सॉल्व करते हैं, कहा जाता है कि राम की उम्र श्याम से 2 वर्ष अधिक है, तो ये एक संबंध हो गया कि 2 साल बड़ा हो गया उससे वो। ऐसी गणित में क्या हो गया? x का मान जो है y से अधिक है, जिनके बीच में क्या हो गया? रिलेशन हो गया। यहां लिखें x लेस देन y, x का मान y से कम है। कहते ना सीता गीता से 2 वर्ष छोटी है, और सीता छोटी हो गई और गीता बड़ी हो गई। ऐसे x का मान y से कम है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप हो गया कि x जो है छोटा है y से। यहाँ पे अगर त्रिभुज लेके चले, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 जो है सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब होता है उसकी हर चीज बराबर है, तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों के तीनों कोण भी बराबर है, तो उसको कहते हैं सर्वांग सम। फिर बात करें समरूप की, तो समरूप होते हैं जिनकी आकृति समान हो, कोण बराबर हो लेकिन भुजाएं बराबर ना हो, उनको कहते हैं लोग समरूप। समझ में आ गया? अब संबंध को अपन लिखते कैसे हैं? लिखा जाएगा x r y, पढ़ा जाएगा x रिलेशनशिप y। इसका मान अपन को बताना पड़ेगा कि संबंध के बीच में है कि नहीं है। जब नहीं वाली बात आती है तो इस r को अपन इस तरीके से काट देते हैं, तो कहा जाता है कि x का y से संबंध नहीं है, उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है या कोई संबंध नहीं बनता है। ठीक है, इस संबंध को समझने के लिए जो पहली अपनी अभ्यास है प्रश्नावली 1A, उसको अपन लोग लगाएंगे। देखते हैं प्रश्नावली 1A। बच्चों में देखते हैं प्रश्नावली 1A का पहला क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, पूर्णांकों में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है, x रिलेशनशिप y such that x
y का वर्ग है, x क्या है, y का वर्ग है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन कैसा है, सही है। सबसे पहले क्या लिखा है, x और y में क्या रिलेशन है, ये समझना। क्या लिखा है, x y का वर्ग है, तो मतलब क्या होगा, x जो है बराबर है y स्क्वायर के, तो हुआ x जो है वो क्या है, y का वर्ग है, मतलब हो गया x जो है बराबर है y स्क्वायर के। तो इसमें अपन को चेक करना है इन चारों ऑप्शन में पहली वाली संख्या कहलाएगी x का मान और बाद वाली संख्या कहलाएगी y का मान, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। शुरुआत करते हैं पहले वाले से। यहां क्या लिखा है, फॉर रिलेशनशिप 2, x का मान कितना है, 4 है, y का मान कितना है, 2 है। अब क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, x बराबर y स्क्वायर, तो x का मान हो गया 4 और y का मान रखा 2, तो 2 का वर्ग क्या हो गया, 4, दोनों बराबर आ गए, 4 बराबर 4, मतलब ये रिलेशनशिप कैसा हो गया अपना, सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे जो x का मान दिया गया है वो दिया गया है -2 और y का मान दिया गया है 4। फिर वो रिलेशनशिप लगाते हैं यहाँ पे, तो जाएगा -2 बराबर 4 का वर्ग बराबर हो गया 16। अब -2 कभी 16 के बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इसीलिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो अपना असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असत्य। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। यहां लिखा हुआ है 3r9, मतलब x का मान तो है 3 और y का मान है 9। फिर क्या करेंगे अपन लोग, x बराबर दिया गया है y स्क्वायर, तो 3 बराबर हो जाएगा 9 का वर्ग। 9 का वर्ग जो होता है वो होता है 81 के बराबर, तो 81 जो है वो कभी 3 के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये वाला भी अपना हो जाएगा असत्य। कैसा हो जाएगा, असत्य। चौथे वाले पार्ट बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, 9r3, यहाँ पे जो है x की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू कितनी है, 3। अब इसमें सॉल्व करते हैं तो जो जाएगा 9 = 3 का स्क्वायर और 3 का जो वर्ग होता है वो होता है 9 के बराबर। क्या देखते हैं कि 9 के बराबर 9 आ गया, 9 = 9 आ गया, जो अपना रिलेशनशिप है वो कैसा है, सत्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया है। बिल्कुल ऐसे ही एक सवाल अपना और है, सेकंड क्वेश्चन वो देखते हैं। इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं x बराबर y²। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें मान लिखा हुआ है x की वैल्यू दी गई है कितनी, 1, 2, 3 और 4 और y की वैल्यू पर दी गई है 0, 2, 4 और 6। और तब x y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात कीजिए कि x का मान जो है y से कैसा है, ज्यादा है। तो करना क्या है, इसमें लिखा हुआ है x का मान y से ज्यादा है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसको लिखेंगे अपन लोग। सबसे पहले मझले कोष्टक में लिखते हैं, इसका निकालना है रिलेशनशिप r का मान। आपको क्या है, x का मान क्या है, y से ज्यादा है, और लिखना है क्रमिक युग्म किस रूप में, x, y के रूप में। समझेंगे इसको। सबसे पहले अपन x का मान लेके चलते हैं। x का मान लिया अपन ने, पहला वाला कितना, 1 लिया। 1 में क्या होगा बताइए, 1 से छोटी संख्या कौन सी है इसमें, देखो 1 लिया अपन ने, 1 से छोटी संख्या इसमें है केवल 0, तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया, 1 और 0। फिर अगली संख्या ली अपन ने 2, 2 से छोटी छोटी कौन सी संख्या है, केवल 0 ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,0। फिर अपन लेंगे 3, 3 से छोटी संख्या कौन सी आएगी, 3 से छोटा 0 है और 3 से छोटा क्या है, 2 हो गया, क्योंकि 4 तो इससे बड़ा हो गया, 3 भी हो गया।
फिर लेके चलेंगे 4, 4 से छोटा क्या है इसमें, 4 से छोटा 0 है और 4 से छोटा 2 है। क्या निकालना था कि x का मान जो है y से ज्यादा होना चाहिए। तो 1 लिया, 1 के लिए y से ज्यादा क्या हो गया, 0 आ गया। 2 लिया तो भी 0 रहा, 3 लिया तो 0 रहा और 2 हो गया। 4 लिया तो 0 और 2, ये क्या हो गया अपने इसके रिलेशनशिप हो गए। इसी प्रकार इस अभ्यास के और भी सवाल हैं जो आप लोगों को घर से करना है। किसी सवाल में अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।